तो लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे सी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और ਉਹਦੀ एक्सप्रैशन की आई सी हाफ LI²। अच्छा हुण बेटा अगे लिखो हेडिंग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का सिंबल जो है ना वो U स्मॉल लेटर है, जबकि पिछली बार की सीगा कैपिटल U है ना, कैपिटल लेटर से। तो नो डाउट जदों आपां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रैशन डिराइव करनी है तो सब तो पहला तो सानू एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। वो है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा हुण आपां इहदे लई सब तो पहला इमेजिन करिए बई साडे कोल की है एक इंडक्टर है। इंडक्टर सोलेनॉइड ही है ना बेसिकली। ठीक है, तो ये जो इंडक्टर है अगर इस दे अंदर करंट फ्लो हो रहा I और इसकी इंडक्टेंस है L ता इस दे अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होएगी हाफ LI²। हुण अगर असी इंडक्टर की एग्जाम्पल सोलेनाइड ले रहे हैं तो सोलेनाइड की शेप है सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप दे विच स्मॉल l है सोलेनाइड की लेंथ ते ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर वॉल्यूम की हो गया एल हो गया। तो इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हाफ LI² बाय EL ये आ गया। हुण बेटा जदों असी सोलेनाइड की इंडक्टेंस की एक्सप्रैशन वाल देखते हैं तो आप खाली उन्होंने डिस्कस किया सी कि सोलेनाइड की सैल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आप ये मान के चलते हैं भी अंदर वैक्यूम है तो μ0n² LA है ना। अच्छा फिर सोलेनाइड के अंदर करंट ते मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन भी सानू याद है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी पुट करनी है और करंट दा फार्मूला आह नहीं हो गया। पता लगा सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशन है उतो करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के वो पुट कर देने। तो UM की आ गया बेटा हाफ μ0n² LA, L दी वैल्यू नीचे है AL
और आई स्क्वेयर का मतलब है बी बाय म्यू नॉट एन स्क्वेयर। हुण ए एल कैंसल आउट, एन स्केयर कैंसल आउट, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना तो वह स्क्वेयर है, तो बन गया थोड़ा हाफ बी स्क्वेयर बाय म्यू नॉट। बनया कि नहीं बनया? मतलब ये पुत्र देखो, तो फर्स्ट यूनिट च ना इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला कढ़िया सी आपां। तो कितना कि आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, तो सानू पता वा कि म्यू नॉट ते एप्साइलन नॉट एक दूजे के उलट है, याद है ना, तो इस करके वो यूज हो गया। हुण देखो हुण ये जिहड़ियां दो एक्सप्रैशनस है ना तुहाडे सामने, ये की दस रही? नो डाउट जदों आपां ये डेरीवेशन की सी ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नू कंसीडर करके की गई सी ये रिजल्ट ऑब्टेन, और ये रिजल्ट ऑब्टेन किया गया सोलेनाइड नू कंसीडर करके। पर जिहड़ी गल समझण वाली वो ये है कि ये दोनों एक्सप्रैशनस की दस रही, जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा तो उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करन दे लई ਅਸੀਂ आ फार्मूला नू प्रैफर करांगे। किदां भी सब तो पहला आपां उस जगह की इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कढ़ लांगे, तो फिर आपां वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके टोटल कढ़ लांगे। और इदां ही आ फार्मूला की दस रहा थानू कि मैग्नैटिक फील्ड जिथे भी होएगा, तो वह मैग्नैटिक फील्ड एक्चुअली की है, एक रेजरवायर है, स्टोरेज टैंक है, कादा मैग्नैटिक एनर्जी है, उत्थे मैग्नैटिक एनर्जी स्टोर हुई है। तो जिथे मैग्नैटिक फील्ड होएगा उत्थे सोर्स ऑफ मैग्नैटिक एनर्जी है। तो मैग्नैटिक एनर्जी कढ़न दे लई असी अगर मैग्नैटिक एनर्जी डेंसिटी कढ़ लैने पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कढ़ लई, तो टोटल कढ़न लई उहनूं इंटू वॉल्यूम कर देंगे, है ना। तो ये बेसिक कंसैप्ट है, बट ये डेरीवेशन इंपॉर्टेंट है, तो यदि लोड़ आपां नूं 5th यूनिट च भी पैनी है, दोनों रिजल्ट्स की, तो इनू ध्यान नाल समझ लो, ठीक है भी। तो ये तो सी पुत्र रिगार्डिंग एनर्जी डेंसिटी बारे। हुण हैडिंग लिखो म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो पुत्र, कल आप टॉपिक किया सी सैल्फ। सैल्फ का मतलब होंदा खुद, अपने आप। म्यूचुअल होंदा विद अदर, आप कहने ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस च, दूसरा नाल इनवॉल्व हो गया। तो गल नूं समझण लई मान लो साडे कोल एक कॉयल है जिहदा नाम रखता कॉयल नंबर 1। तो अगर बेटा मैं कमा भी इस कॉयल च जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, पर नाल ये भी करा कि ये जिहड़ा कॉयल 1 का करंट है वो चेंजिंग करंट है, टाइम दे नाल चेंज हो रहा। तो क्या तुसी
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਇਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੋਇਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? कि नहीं होएगा? है कि है होएगा? कितना एक्सप्लेन करूंगे? क्योंकि करंट दी प्रेजेंस ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने नाल फ्लक्स आ गया जनरली, ते फ्लक्स करंट दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट की हो रहा तो ईएमएफ पैदा होएगा। ये केड़ा फिनोमिना होएगा? केड़ा फिनोमिना होएगा? सैल्फ इंडक्शन। डरते क्यों बोलते हैं? खुल के बोली दा ना, सैल्फ इंडक्शन। क्यों है ना? तो इस कॉइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा और ये पैदा होने का कारण की है? ਇਹਦਾ अपना करंट का चेंज होना, तो जो सैल्फ इंडक्शन के अंडर आता। ठीक है, पर जे मैं कहा कि अपने कोल एक दी जगह ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर कोयल भी रखी हुई है, कोयल नंबर 2। ठीक है, हुण जदों इस कोयल का करंट फ्लो करेगा तो इस कोयल दे करंट करके नंबर 1 कोयल दे करंट करके आले दुआले की पैदा हो गया? तो इट मीन्स नंबर 2 कोयल भी पर केदे मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर? फर्स्ट कोयल दे करंट करके। तो कोयल नंबर 2 नाल फ्लक्स जुड़ गया, तो जे कोयल 1 का करंट चेंज करेगा तो 2 का फ्लक्स चेंज होगा जनरली, तो ईएमएफ पैदा हो, तो इत्थे भी ईएमएफ आ गया। पर हुण इस एग्जांपल च जिहड़ा कोयल 2 का ईएमएफ है उहदे लई कौन जिम्मेवार है? कोयल 1 का करंट, मतलब उहदी नाल दी कोयल का करंट, वो जिम्मेवार है ना? तो इस करके इस इंडक्शन नूं की कहांगे? म्यूचुअल इंडक्शन। समझ आई गल? तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि जेकर एक कोयल च पैदा होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ लई उसे कोयल का करंट जिम्मेवार है, फिर तो वो सैल्फ इंडक्शन है। पर जे उहदे नाल दा कोयल का करंट जिम्मेवार है तो फिर वो म्यूचुअल इंडक्शन है। हुण आपां किहड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। सैल्फ पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये ड्रॉ कर लो, पहला समझ आएंगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे लिखा जाए हुण की लिखांगे पुत्र? इट इज ए फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, it is a phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in electric current
ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट in its neighboring coil. Electric current in its neighboring coil. ठीक है, neighboring coil. अच्छा, हुण एक गल होर सुनियो पुत्र, हुण जदों तुहाडे सामने दो कॉइल्स है, दो सर्किट्स है, दो सोलेनॉइड्स है, तो अगर दोनों दे विच म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना हो रहा, तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना च की होना, दोनों विचों एक दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना, पर क्यों होना, क्योंकि नाल दी कॉइल दे करंट ने चेंज होना। तो म्यूचुअल इंडक्शन च साडा सारा ध्यान कित्थे होना भी एक कॉइल दे करंट ते दूजे दे ईएमएफ ते। तो दोनों विचों जिथे करंट वाला केस है वो साडे लई बन जानी है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, और जिहदे च ईएमएफ है वो है उस वक्त सेकेंडरी कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्शन च ना ये दो टर्म्स प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल यूज होंदी है। तो ये चेंजेबल टर्म है, मतलब दोनों विचों, हाँ मतलब एक च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा तो दूसरे च करंट चेंज हो रहा, तो जिहदे च करंट चेंज हो रहा वो साडी प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है। उस सिचुएशन उल्टा हो सकता है ना। हुण जिद्दां इत्थे असीं जो सिचुएशन डिस्कस की है उहदे लई आ सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, बट दोनों इंटरचेंजेबल। अच्छा हुण बेटा, हुण ये सारा कुछ हो किद्दां रहा, इहदे लई जिद्दां आपां कल सैल्फ इंडक्टेंस की नहीं गल की सी, उदां ही अज म्यूचुअल इंडक्टेंस की गल करांगे, जिसका पूरा नाम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हुण बेटा देखो, जदों तुसी कल याद है कि आपां कहा सी कि फ्लक्स दे लई कौन जिम्मेवार है, करंट, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। हुण इत्थे थोड़ा ध्यान की रखना, क्योंकि इत्थे करंट जिस कॉइल च फ्लो हो रहा वो है प्राइमरी, ते उस प्राइमरी करंट दे मैग्नेटिक फील्ड दे करके फ्लक्स जुड़िया होया सेकेंडरी नाल, है ना। मतलब जिहड़ा एक म्यूचुअल इंडक्शन है ना, उहदे विच असीं फाई नूं फाई एस और आई नूं आई पी कहने आ, क्योंकि प्राइमरी दा करंट ते सेकेंडरी दा फ्लक्स आपस च जोड़ने, ठीक है। और उत्थे प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं हटा के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की लिखिया सी, एल, इत्थे की लिख देना, तो एम का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। लिखता हुण पुत्र, इहदा मतलब जिद्दां कल आपां सैल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला तैयार किया सी, अज म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो गया तैयार। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूला सानू किहड़ियां दो चीज़ों की लोड़ है, प्राइमरी दे करंट की ते सेकेंडरी दे फ्लक्स की, है ना। अच्छा हुण जिद्दां आपां कल कहा सीगा कि एल
ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ m ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਂਟ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। m ਦਾ SI यूनिट ਕੀ है? वही हेनरी है, और ये वही सेम 1 हेनरी के बराबर है 1 वेबर पर एम्पीयर, है ना, वो सेम ही है सारा। अच्छा हुण अगर बेटा थोड़ी प्राइमरी कॉइल का करंट हो रहा वा चेंज, तो आ फार्मूला दस रहा कि सेकेंडरी का फ्लक्स भी होगा चेंज, तो फैराडे लॉ कहता भी जे फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड EMF भी पैदा हो किथे, जेदा फ्लक्स चेंज हो सेकेंडरी च। तो हुण तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ EMI आही हुंदा ना, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। बस हुण इत्थे ध्यान रखना, हुण इत्थे क्योंकि सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होना तो सेकेंडरी च ही इंड्यूस्ड EMF आना ना, तो ES इज इक्वल टू माइनस d/dt, फाई की वैल्यू MIP, हुण M तो कॉन्स्टेंट ही है पुट, है ना, वही सेम फार्मूला ही है, L की जगह पे M आ गया। अच्छा हुण इहदा मतलब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली M कितना निकलेगा, ES ओवर नेगेटिव साइन का काम सिर्फ डायरेक्शन दसना ही है, इस करके उन्होंने आपां M के फार्मूला च यूज नहीं करना। समझ आई भी? हुण एक गल ध्यान नाल सुनियो, आ पूरी डिस्कशन च साडे लई कॉइल 1 सी प्राइमरी, कॉइल 2 सी सेकेंडरी, और दोनों दे विच म्यूचुअल इंडक्टेंस सी M। हुण अगर मान लो आपां कॉइल 2 नूं मान लईए प्राइमरी ते 1 नूं मान लईए सेकेंडरी, तो उस केस दे विच उल्टा करता ना आपां, तो उस केस दे विच जिहड़ा M है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि वो हो ही रहेगा। तो इसका आंसर सानू दस रही है, तो उस थ्योरम का नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। प्रूव नहीं करनी आप, सिर्फ रिजल्ट ही। वो थ्योरम कहती है कि दो कॉइल्स है ना अगर, तो उन्होंने चों जिन्हों मर्जी प्राइमरी मान लो, जिन्हों मर्जी सेकेंडरी मान लो, M म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही रहनी है, वो नहीं कोई फर्क पैना। तो इस गल नूं नोट करके लिख लेना, तो नोट करके लिखो की पुत, नहीं नहीं M फाई तो नहीं करता, M कॉन्स्टेंट है, नहीं आई तो भी नहीं पुत। जे आई ज्यादा होएगा, हुण जिद्दां मान लो हुण मेरे को मान लो आ कॉपर वायर है ना, हुण ये कॉपर वायर है, तो यदी लेंथ ते साइज फिक्सड है, तो हुण ये अक्रॉस जे मैं 3 वोल्ट लगाना तो करंट अलग होएगा, तो जे 5 वोल्ट कर देना तो करंट तो फर्क पएगा, बट V ओवर I की रेशो R की रहेगी, यदि वो सेम ही रहनी है। I गिवन रजिस्टर जे करंट बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगी, पर R तो वही रहनी है ना, उदा M भी वही रहना। तो M नूं कड्ढण दा फार्मूला है, ना कि इत्थों ये देखना कि M I ते नहीं डिपेंड करता कहना, क्योंकि जे I ज्यादा हो तो फाई S ने भी ज्यादा होना, रेशो ने फिक्स रहना। समझ गए गल? तो इस करके गल नूं इदां समझना, तो नोट करके लिख लो
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 with respect to coil 2 is equal to mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1, दोनों बराबर है. This theorem is called reciprocity theorem. This theorem is called reciprocity theorem. इनू reciprocity theorem बोलते हैं. समझ गए? अच्छा, पर हुण बेटा नोट करके लिखना, हुण एक गल तो आप सीख ली है कि जिहड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स है वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, प्राइमरी करंट पे, ना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट पे करेगा. किस पे करेगा? तो लिखो, नोट करके लिखियो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स दो कॉइल्स दे विच जिहड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना एम, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, नंबर 2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, नंबर 3 orientation of two coils with respect to each other. ब्रैकेट च लिख लियो पुत्र कापा, और इहदा नाम है इत्थे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग. एक नंबर है और यदी वैल्यू कौन डिसाइड करता कि जिहड़ियां दो कॉइल्स है ना, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स, वो आपस कितना पोजीशनड है, वो मैं दसदा. तो जिहड़ा एम है ना, ਉਹਦਾ संबंध L1 L2 K नाल है कितना, आ फार्मूला, ये आप डिराइव नहीं करना, रिजल्ट याद रखना. हुण ये फार्मूला तुहानू पता की दस रहा पुत्तो, देखो ये फार्मूला दस रहा बई अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों विचों किसी भी एक कॉइल की सैल्फ इंडक्टेंस 0 है ही नहीं, तो फिर एम भी, फिर दोनों च म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होनी. मतलब जे तुसी चाहते हैं कि दो कॉइल्स दे विच म्यूचुअल इंडक्शन होए तो दोनों की सैल्फ इंडक्टेंस होनी जरूरी है. दूसरा, कई बार की होएगा सैल्फ इंडक्टेंस तो है पर आ जिहड़ा के है ना, ये पंगा पाएगा. के का नाम की दसिया इत्थे, और इसका संबंध दसिया किहदे नाल, हाँ, हुण इदां करी अकड़ा उतर जाऊ, आ देखो, आ देखो पुत्र, हुण आपां दो कॉइल्स है ना, हुण मान लो आ कॉइल 1 है 2 है, जिहड़ा मर्जी नाम दे सकते हो. हुण ये दो कॉइल्स इदां पईआं,
इधर नजर आ रहा। तो दो कॉइल्स इदा पई, या इदा भी हो सकता भी दोनों के सेंटर्स कॉमन हो जान, तो इदा पई दो कॉइल्स, ठीक है। तो यही दो कॉइल्स इदा भी हो सकती, इदा रखिया, यही दो कॉइल्स इदा भी हो सकती। हुण ये आ देखो, मतलब अलग अलग ओरीएंटेशन हो गई ना, इदा भी हो सकती, इदा भी हो सकती, तो दोनों के प्लेन्स एक दूजे के परपेंडिकुलर भी हो सकते। तो हुण नोट करना आपां बेटा वो की है कि अगर तो थोड़ियां दो कॉइल्स एक दूजे के पैरलल है, मतलब एक दूजे के पैरलल है, आ वाली ओरीएंटेशन इदा, फिर पैरलल है ना, फिर के 1 है मैक्सिमम। तो जे मान लो एक कॉइल इदा वा दूसरी इदा वा, ये ओरीएंटेशन पता लगी दोनों के प्लेन्स, तो फिर के दी वैल्यू 0 है मिनिमम। तो जे दो कॉइल्स इदा वा, ये पता लग गया वाला है ना। तो कहने का मतलब ये, हुण गल सुनो है, वो आओ कोई गल नहीं, बस जस्ट मैं जी गल दसनी पुत्र, देखो हुण इत्थे इहदा ध्यान रखना। हुण मान लो जिहड़ियां दो कॉइल्स है, तो L1 L2 है, L1 L2 नॉन जीरो है, L1 भी है L2 भी है, पर दो कॉइल्स दी अगर L1 L2 है पर रखियां आपस च इदां गईयां, तो K 0 है, तां भी M की हो जाना 0 हो जाना। मतलब समझ आई मैं की क्या, दो कॉइल्स जिहड़ियां वा जिन्हां च म्यूचुअल इंडक्शन की कंसैप्ट की गल हो रही है, तो अगर एक तो दो कॉइल्स दे विच म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सैल्फ इंडक्शन का होना जरूरी है, L1 L2 होना जरूरी है, पर जे मान लो दो कॉइल्स की L1 L2 है पर रखियां इदां गईयां, तो के की है, तो M की हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब दो कॉइल्स दी L1 L2 होने के नाल नाल उन्हां दी ओरीएंटेशन ने मिल के, किन्ना ने मिल के डिसाइड करना M 0 होएगा कि नहीं होएगा, है ना। समझ आई ये गल। तो ये रिजल्ट याद रख लेना तुसीं। आ लो हुण बेटा हुण जदों असीं जिन्ने केस लईदे है ना, ये तो एक रिलेशन है, बाकी असी K1 वाले केस ही मन के चलते हैं मैक्सीमम वाले, वो असी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ हुण आ गई गल सिचुएशन की, तो हैडिंग लिख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two mutual inductance of two concentric and coplanar coils ब्रैकेट च लिख लो, size of one coil is
ब्रैकेट च लिख लियो, साइज ऑफ वन कॉइल इज मच बिगर दैन द अदर कॉइल। ठीक है पुत्र, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन तो भी इंपॉर्टेंट है। गल बड़ी सिंपल आ, देखो हुण अगर ना थोड़े सामने दो कॉइल्स होन, अगर थोड़े सामने दो कॉइल्स है तो जिहड़ी वड्डी कॉइल है वो है सर्कुलर शेप, ठीक है, ते सेंटर ते जिहड़ी छोटी कॉइल है वो सर्कुलर भी हो सकती है ते स्क्वेयर भी हो सकती है, जिहड़ी मर्जी आ सकती है ना। तो मैं इनू जनरल वेच करके दिखाना। तो आ छोटी कॉइल है, तो आ पहला सिचुएशन जिहड़ी आपां डिस्कस करन लगे हैं ना, जदों भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोप्लेनर ते कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स की गल होनी है, तब सब तो पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों की शेप वाल ध्यान देना। हुण इत्थे दोनों की शेप की मनी है, सर्कुलर है। फिर ये जिहड़ी सिचुएशन होनी है ना, ये एक कॉइल बहुत वड्डी होनी, एक बहुत छोटी होनी। हुण जदों असीं इस टाइप की प्रॉब्लम नाल डील करना, तो जिहड़ी वड्डी वाली है ना उन्होंने असीं प्राइमरी मान लेना। की मान लेना? प्राइमरी। तो ऑटोमैटिकली छोटी की हो जानी? सेकेंडरी हो गई। हुण पुत्र तुसीं जिहड़ी प्राइमरी कॉइल है ना उहदे च अपने आप प्राइमरी करंट मान लेना, मान लिया, ठीक है। तो हुण जिहड़ी तुहाडी प्राइमरी कॉइल है, वड्डी कॉइल प्राइमरी होनी, उहदा रेडियस कैपिटल आर दिता ही होना तुहानू, वो तो जस्ट मैं एक सिचुएशन बना रहा भी इदा होया। हुण पुत्र सोच के देखो कि इत्थे सानू एम कड्ढण दे लई किहड़ा फार्मूला ज़्यादा सूट करेगा? आ वाला बेसिक फार्मूला। हुण आई पी असी आप मन्निया कि फाई एस का मतलब की हो? फाई एस का की मतलब हो? सैकेंडरी कॉइल दे नाल जुड़िया होया फ्लक्स। पर हुण सोच के देखो सैकेंडरी का फ्लक्स है क्यों, किस कारण करके है? प्राइमरी दे मैग्नैटिक फील्ड की वजह नाल। ते मैग्नैटिक फील्ड प्राइमरी का कित्थे है? कित्थे है? सेंटर ते। मतलब जी छोटी कॉइल है ना सैकेंडरी, वो कित्थे लाई कर रही है? भी आलमोस्ट सेंटर पे ही है, बड़ी छोटी है। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ फ्लक्स ਦੇ ਲਈ प्राइमरी का मैग्नैटिक फील्ड जिम्मेवार है सेंटर वाला, तो आपां तां सर्कुलर कॉइल दे सेंटर ते मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना यूनिट नंबर 3 च सिखाया सी ना। हाँ, वो इत्थे भी काम आना। तो मैग्नैटिक फील्ड कितना वा? म्यू नॉट आई बाय 2r। हुण आई इत्थे आई पी हो जाना। अच्छा मान लो वो सिचुएशन बदली जाती है, स्टेटमेंट पे ध्यान रखो, वो कह दिंदा प्राइमरी कॉइल च तो एन टर्न्स है, तो फिर एन बन जाना, जो मर्जी कही जाए उहदे हिसाब नाल चेंज करियो। तो बी आ गया पुत्र। हुण ये मैग्नैटिक फील्ड हुंदा किहड़ी डायरैक्शन च? प्लेन दे परपेंडिकुलर, बाहर नूं मान लो, है ना। ते आ जिहड़ा सर्कल है इहदा एरिया वेक्टर भी तां फिर फ्लक्स कितना आ जाना? बी ए 0 डिग्री। ए किहदा एरिया लेना? छोटे वाले का, तो मैं इत्थे ए एस लैता।
जे सर्कल है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर लियो, जे स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर कर लियो, है ना। वो मैं इतने ए एस लिखता। अच्छा हुण वैल्यू पुट कर दी है, एन म्यू नॉट आई पी ए एस 2r, ये आ गया फाई एस, इतने पुट करो तो एम की आजू आई पी कटे गया, एन म्यू नॉट ए एस ओवर 2r, है ना। इतना नोट कर लो, पता लग रहा। अच्छा अगर उन्हें क्या होंगे भी सेकेंडरी दियां भी तो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप आ फ्लक्स एक टर्न मन के किया सी ना, फिर एन डैश हो जाना तो नाल इथे एन डैश आ जू, एडी किहड़ी गल है ना, पता लग जू। हुण इथे क्लीयर कर लियो भी एन का मतलब प्राइमरी कोयल दियां नंबर ऑफ टर्न्स ते एन डैश का मतलब सेकेंडरी दियां। ठीक है। अच्छा सैकेंड केस आ जाओ, देखो गल नूं समझो, मान लो जिहड़ी वड्डी कोयल है ना वो स्क्वेयर शेप च दे दी गई, सर्कुलर की बजाय, ईच साइड एल ते सेंटर ते छोटी कोयल है, तो वड्डे वाले नूं की लेना आपां हमेशा, ते छोटे वाले नूं अच्छा एक गल नोट करियो पुत, क्योंकि थानू वो के वाले च लिखाया नहीं मैं कि अगर हुण गल देखो चलाकी है भी आ जिहड़ी कोयल है वड्डे वाली ये इदां वा ते छोटे वाली कोयल इदां वा, मतलब दोनों का एरिया एक दूजे के प्लेन, तो के की हो जाना एम भी फिर कड्डन की नहीं लोड़, पर यह आप किहड़े केस कर रहे हैं जो इको प्लेन च, समझ आई ना गल। तो वर्डिंग का ध्यान रखना भी दो कॉइल्स दोनों के प्लेन को प्लेनर है कि परपेंडिकुलर है, तो उतों गल चलनी शुरू होनी है ना, ये को प्लेनर वाले केसेस है। हुण फिर वही गल करंट आई पी मान लिया,
ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ AS ਮੰਨ ਲਈਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊ, ਕਿੱਥੇ, O ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਕੁਏਅਰ करके ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰडक्टर हो गया, फाइनाइट लेंथ वाला। तो फाइनाइट लेंथ वाले केस च फार्मूला B ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A, इधर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई आही ਹੁੰਦਾ ना। तो ए ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ स्ट्रेट कंडक्टर तो जिथे मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ दूरी, तो वो तो है L बाय, क्योंकि साइड L दी है। और आ वाला ਜਿਹੜਾ एंगल है तो फाई 1 भी 45, फाई 2 भी 45, तो की बन जाना है म्यू नॉट आई पी ओवर 4 पाई L बाय 2 साइन 45 प्लस साइन 45 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 बन जाना ऊपर, पता लग गया। सो 2 रूट 2 म्यू नॉट आई पी ओवर 4 पाई L, ये तो सिंगल का आया, जबकि इतने कुल हाँ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू सिंगल है ना। हुण इहदे करके फ्लक्स होएगा कितना, BAS cos 0 डिग्री। हो जाएगा। फिर M की आएगा, तो आ गया रिजल्ट। कल दे लिए पुत लिख लो हैडिंग, अज वाला समझ आ गया सारा। तो इदा कर लियो, कल का जो शॉर्ट टेस्ट है उस शॉर्ट टेस्ट के